ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेलपत्र से जुड़ी समस्त जानकारी के बारे में। बेलपत्र आपको कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए और बेलपत्र जो है वो कितने दिन तक हम रख सकते हैं, कब तक बेलपत्र जो है वो बासी नहीं होते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं बेलपत्र से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है, इसलिए बेलपत्र को तोड़ते हैं या चढ़ाते हैं तो उनके बहुत सारे नियम जो हैं वो आपको ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। जैसे आप अगर बेलपत्र तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सावन के सोमवार आने वाले हैं और बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो अधूरी मानी जाती है। ऐसे में यदि आप बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो सोमवार वाले दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, चतुर्थी वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि को बेलपत्र तोड़ना जो है वो पाप के समान माना गया है, इसलिए इन दिनों में आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र यदि आप तोड़ते हैं तो बहुत ही सावधानी से तोड़ें और बेलपत्र जब भी तोड़ें तब आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो है वो ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग भी बेलपत्र तोड़ने जाते हैं तो उनको बहुत ही सावधानी से बेलपत्र जो है वो तोड़ने चाहिए। कभी भी बेलपत्र को टहनी समेत नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि पेड़ को क्षति आपको नहीं पहुंचानी है, सिर्फ आपको जो बेलपत्र है, जो पत्ते हैं वही तोड़ना होता है और टहनी जो है वो नहीं तोड़नी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होते हैं, तो आप बेलपत्र जो है वो तोड़ के रख सकते हैं और जब भी मान लीजिए शिव पूजा करते हैं या कोई भी काम करते हैं शिव पूजन वाला, तो तब आप कर सकते हैं और बेलपत्र जो है वो चढ़ा सकते हैं। सोमवार वाले दिन भगवान शिव को समर्पित करते हैं, लेकिन इस दिन तोड़ना नहीं चाहिए, तो रविवार वाले दिन आप तोड़ सकते हैं। और चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों में भी अशुभ माना गया, इस दिन भी नहीं तोड़ते हैं। संक्रांति वाले दिन भी नहीं तोड़ते हैं और इसके साथ ही साथ सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद रात के समय बेलपत्र तोड़ना अशुभ माना जाता है। अशुद्धि की अवस्था में जो बेलपत्र है वो नहीं तोड़ना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महादेव का स्वरूप है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कई सारी महिलाएं जो है वो नहीं मानती इन सारी चीज़ों को, तो आपको ध्यान जो है वो ज़रूर देना चाहिए। कभी भी बेल वृक्ष को काटना नहीं चाहिए और बेलपत्र कितने दिन तक बासी नहीं होते हैं, तो शिव पुराण के अनुसार 6 महीने तक जो बेलपत्र हैं वो बासी नहीं होते हैं, तो आप उनको धुल धुल कर भी चढ़ा सकते हैं। एक दिन पहले तोड़ा हुआ जो बेलपत्र है वो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली रहता है और रविवार के दिन बेलपत्र तोड़ कर रख लेना चाहिए, सोमवार को चढ़ा देना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा 3 पत्तियों वाला ही तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को चढ़ाते समय डंठल को तोड़कर ही भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि जल समाधि देना चाहिए। और जो बेलपत्र हैं वो भगवान शिव को अति प्रिय हैं, इसलिए इसे चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। उपयुक्त तिथियों के समय बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए और इसे हमेशा साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। आप बेलपत्र तोड़ने या चढ़ाने के नियमों के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो एक बार सोच समझकर पूरी जानकारी लेकर ही आपको जो बेलपत्र है वो तोड़ने चाहिए। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। और जो मान लीजिए बहुत सारे लोग जब सोचते हैं कि कोई भी पूजन करवाते हैं, जैसे भी सावन में रुद्राभिषेक वगैरह करवाते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि हम जो बेलपत्र है वो कब तोड़ के रखें और जिस दिन करवा रहे हैं उसी दिन तोड़ के रखें या नहीं। तो देखिए, आप पहले से ही आप सारी सामग्री जो है वो इकट्ठा कर लीजिए और जब आप शिव पूजा कर रहे हैं या आप रुद्राभिषेक इत्यादि जो भी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे करें, लेकिन उस दिन पेड़ को क्षति जो है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपके पास जो बेलपत्र है वो नहीं है, लेकिन मंदिर गए हैं, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र रखी है, तो आप उस बेलपत्र को धोकर भी जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है
तो गुरुजी का ऐसा मानना है कि अपनी 3 उंगली रख के भी शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं तो वो जो 3 उंगली हैं वो बेलपत्र मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से भी जो बेलपत्र समझकर पूजन अर्चन है वो किया जा सकता है। तो जो बेलपत्र होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। सावन के महीने में बेलपत्र का विशेष अनुष्ठान किया जाता है, विशेष तौर पे इसका महत्व रखा जाता है। बेलपत्र जब चढ़ाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम से साफ स्वच्छ और 3 पत्तों वाली बेलपत्र जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ती है। कभी भी बेलपत्र जो है वो सीधी सीधी नहीं चढ़ती है, उल्टी चढ़ती है, यानी कि जो सीधा वाला भाग होता है उसको पलट के ही शिवलिंग पर अर्पित जो है वो की जाती है। तो इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। और सावन के महीने में बेलपत्र के साथ धतूरा और अन्य चीज़ें जो हैं, भांग इत्यादि जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाना भी अति उत्तम बताया गया है। तो जो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। खास करके बेलपत्र के साथ कच्चा दूध, पंचामृत, ये सारी चीज़ें जो है वो चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। तो कच्चा दूध अगर आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर चढ़ावें शिवलिंग के ऊपर। और अब इस पूरे सावन भर आपको बहुत अधिक सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। पूजा पाठ पूरे नियम से, पूरे भक्ति भाव से कीजिए, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ी पूजा भी करते हैं तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करने के लिए भोले भंडारी से अपनी जो मनोकामना है वो मनवाने के लिए पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो बेलपत्र के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। और वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों। राधे राधे।